मूवी की शुरुआत में हम मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलिफिसेंट है और वह उस जंगल की रानी भी थी। मेलिफिसेंट के सिर पर 2 सींग और 2 पंख भी होते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना किसी इंसान को, क्योंकि उस मैजिकल फॉरेस्ट में उसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर रहा करते थे। एक दिन जब मेलिफिसेंट जंगल की सैर करने निकलती है तो उसे उस जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है जिसे उसके गार्ड्स ने घेर रखा था। मेलिफिसेंट उस बच्चे से पूछती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा सा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस मैजिकल फॉरेस्ट के पास ही वाले गांव में रहता हूँ। मेलिफिसेंट अपने गार्ड्स को पीछे हटने को कहती है और उस लड़के से कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का रास्ता बता देती हूँ। फिर वह दोनों गांव की तरह बातें करते हुए जाने लगते हैं, जिस पर मेलिफिसेंट कहती है, तुम बहुत ही प्यारे हो। मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने अच्छे होते हैं। तभी स्टीफन भी कहता है, तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे पंख बहुत अच्छे लगे। स्टीफन कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो क्या मैं रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलने आ सकता हूँ? क्योंकि मैं अपने घर पर काफी अकेला फील करता हूँ। इसी बात पर दोनों हाथ मिलाते हैं। अचानक से मेलिफिसेंट को करंट लगता है क्योंकि स्टीफन ने हाथ में लोहे की रिंग पहनी हुई थी। वह बताती है कि परियों को लोहे से एलर्जी होती है क्योंकि लोहा परियों को नुकसान पहुंचाता है और उसे जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपने गांव में वापस चला जाता है, लेकिन स्टीफन जिस गांव का रहने वाला था उस गांव का राजा मैजिकल फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहता था। अगले दिन स्टीफन फिर से वहां खेलने आता है और वह दोनों साथ मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और अब वह लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। देखते ही देखते कई साल गुजर जाती है और अब मेलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। अब धीरे धीरे मेलिफिसेंट को भी विश्वास हो जाता है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद स्टीफन फॉरेस्ट में अचानक से आना बंद कर देता है, जिससे मेलिफिसेंट को स्टीफन की काफी याद आती है और वह अब अकेला फील करने लगती है। एक दिन जब मेलिफिसेंट एक पेड़ पर आराम कर रही थी, तभी उस गांव का राजा अपनी पूरी सेना के साथ जंगल पर कब्जा करने आ जाता है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की रानी थी, इसलिए वह जंगल को बचाने के लिए पूरी सेना के सामने अकेली आ खड़ी होती है और उस राजा से कहती हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किस पर वो राजा कहता है कि मैं तुम लोगों को हरा कर यहाँ कब्जा करने आया हूँ। फिर वह किंग अपनी सेना को हमला करने का ऑर्डर देता है। वो लोग जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, मेलिफिसेंट को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने फॉरेस्ट के सारे क्रिएचर को बुला लेती है। मेलिफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वह राजा की पूरी सेना पर भारी पड़ रही थी। मेलिफिसेंट अपने पंख से बहुत से सैनिकों को अकेले ही मार देती है। उसके पंख अब कितने बड़े हो चुके थे कि वह उसकी मदद से बहुत से सैनिकों को दूर दूर उठाकर फेंकती ही जा रही थी। काफी देर युद्ध होने के बाद राजा युद्ध में हार जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर की साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि राजा अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और अब राजा को किसी भी समय यमराज उसके पिछवाड़े में गर्म सरिया डाल सकते हैं। ये सोचकर राजा अपने खास लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस पंख वाली परी को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए और मैं तुम लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी शादी में अपनी बेटी से कर दूंगा और फिर वहीं इस राज्य का राजा होगा। यह तो वह बात हो गई। सनी लियोनी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अबानी की तिजोरी की चाबी भी मिलेगी। यह सुनते ही एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं करूँगा ऐसा। दरअसल यह लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही था, जो काफ़ी बड़ा हो चुका था और लालची भी। अगले दिन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं जो कि काफ़ी साल बाद मेलिफिसेंट से मिलने आया था। मेलिफिसेंट कहती है, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? कैसी गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी उन जालिम इंसानों के साथ? जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि राजा तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और आज मैं तुम्हारी दूंगी भी पिटना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेलिफिसेंट भी राजी हो जाती है और वह दोनों आपस में अल्टीमेट करने लगते हैं। फिर वह दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी स्टीफन मेलिफिसेंट को अपनी बोतल में से पानी पिलाता है और पानी पीते ही मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस पानी में स्टीफन ने नींद की गोलियां मिलाई थीं। अब स्टीफन अपनी तलवार निकालता है और उस मारने की कोशिश करता है कि तभी उसे उसके बचपन की बातें याद आने लगती हैं, जो वक्त उसने मेलिफिसेंट के साथ बिताया था। इसलिए वह इसे नहीं मार पाता, लेकिन वह मेलिफिसेंट के पंख काट देता है और उन पंखों को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मेलिफिसेंट की आंख खुलती तो वह देखती है कि उसके दोनों पंख किसी ने काट दिए हैं और वहां पर स्टीफन भी नहीं होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टीफन दोनों पंख लेकर राजा के पास पहुंच चुका था। स्टीफन के इस काम से राजा बहुत खुश होता है और उसकी शादी अपनी राजकुमारी से कर देता है। अब स्टीफन वहां का नया राजा भी बन गया था। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो वह देखती है कि एक शिकारी एक कोए को मारने ही वाला है। मेलिफिसेंट को उस कोए पर दया आ जाती है। मेलिफिसेंट उस कोए को अपने जादू से इंसान बना देती है। यह देखकर शिकारी वहां से भाग जाता है। वह कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास आता है और कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मैं आपका गुलाम हूँ। यह सुनकर मेलिफिसेंट भी उसको अपना गुलाम बना लेती है और उसका नाम कलवा क्लेश रख देती है। मेलिफिसेंट कलवा क्लेश से कहती है कि वह महल में जाकर सभी पर नजर रखे। कलवा क्लेश महल से वापस आकर मेलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था। उसने राजा बनने के लिए आपके पंख काट दिए। ये सब सुनने के बाद मेलिफिसेंट को बहुत बुरा लगता है। कुछ सालों बाद स्टीफन की एक लड़की होती है। इसी खुशी में वो लोग जश्न मना रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है। फिर मेलिफिसेंट उस छोटी सी राजकुमारी से मिलती है और उसे शराप दे देती है कि जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी, तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन मेलिफिसेंट से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से नहीं ले सकती। मेलिफिसेंट कहती है, मैं भी एक लड़की ही थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी था और वह स्टीफन से कहती है, इस सराफ का एक उपाय है। अगर तुम्हारी बेटी की उम्र 16 साल होने से पहले उसका सच्चा प्यार उसे मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। क्या उस राजकुमारी को उसका सच्चा प्यार मिलता है या नहीं, जानेंगे इसके दूसरे में उसके लिए। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखती हूँ। 100 लाइक पूरे होते ही इसका दूसरा भाग आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।